हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ज्वाइन करने वाले ओलंपियन पहलवान बजरंग पुनिया को जान से मारने की धमकी मिली है। पहलवान बजरंग पुनिया को व्हाट्सएप पर जान से मारने की धमकी आई है। एक विदेशी फोन नंबर से आए मैसेज में उन्हें कहा गया कि बजरंग कांग्रेस छोड़ दो वरना तेरे और तेरे परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। ये हमारा आखिरी संदेश है। चुनाव से पहले हम दिखा देंगे हम क्या चीज हैं। जहां शिकायत करनी है कर ले, ये हमारी आखिरी और पहली चेतावनी है। धमकी मिलने के बाद पहलवान बजरंग पुनिया ने सोनीपत के बहालगढ़ थाने में अपना मामला दर्ज करवाया है। पुलिस विदेशी नंबर को ट्रेस करने की पूरी कोशिश कर रही है। इसमें साइबर क्राइम एक्सपर्ट की भी मदद ली जा रही है। 2 दिन पहले पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने कांग्रेस ज्वाइन की थी। कांग्रेस ने बजरंग को कांग्रेस किसान मोर्चा का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। बजरंग पुनिया ने कांग्रेस में शामिल होने से पहले रेलवे से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद उन्होंने भाजपा पर हमला बोला था। बजरंग ने कहा था कि हम कांग्रेस और देश को मजबूत करेंगे। पहलवानों के संघर्ष में भाजपा हमारे साथ खड़ी नहीं हुई और कांग्रेस में आने पर हमारी आलोचना हो रही है। पिछले साल भारतीय कुश्ती महासंघ पूर्व के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना देने वाले पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया उन पहलवानों में शामिल थे जिन्होंने बृजभूषण पर कई जूनियर महिला पहलवानों के यौन शोषण का आरोप लगाते हुए पिछले साल धरना दिया था। इस घटना के बाद से ही भाजपा के प्रति उनमें नाराजगी देखी जा रही थी। पहलवान विनेश फोगाट को जुलाना से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। बजरंग पुनिया ने कल कहा कि अब पीएम नरेंद्र मोदी से कोई उम्मीद नहीं है, हमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन राज्यसभा भेजे जाने पर कहा कि ये पार्टी को तय करना है। जो आज बीजेपी की आईटी सेल बोल रही है कि इनका मकसद तो सिर्फ राजनीति करना था। हमने तो उनको लेटर भेजा था, वो जब भी नहीं आए। हमने तो बीजेपी के जो सांसद थी, जितनी भी महिला सांसद थी, उनके घर पे लेटर दिया था, वो फिर भी उन बच्चियों के साथ नहीं खड़े हो पाए। कांग्रेस पार्टी तो बिना कुछ हमने इनको बताया ये वहाँ पे हमारे साथ खड़े हुए। तो देश की बेटियों की जो आवाज़ उठाई उसका भुगतान हम कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ हमें पता लगी कि जो अत्याचार बेटियों पे हुआ जंतर मंतर पे, उसके साथ सिर्फ बीजेपी पार्टी खड़ी हुई और सभी पार्टी हमारे साथ खड़ी थी। और जो भी आज हम इस पे कांग्रेस पार्टी में आए हैं, मैं धन्यवाद देता हूं सभी का। हम अपनी पूरी मेहनत, जितनी हमने कुश्ती में मेहनत की है, जितनी हमें किसान आंदोलन में मेहनत करी है, जितना अग्निपथ योजना के टाइम पे मेहनत करी है और बेटियों के आंदोलन में मेहनत करी है, ऐसे ही मेहनत करेंगे और कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत करेंगे और देश को भी मजबूत करेंगे और ग्राउंड पे रह के काम करेंगे। जैसे रेसलिंग में बचपन से 7-8 साल की उम्र में लगे थे, जब ये पता नहीं था कि हम ओलंपिक मेडल जीतेंगे, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, मेहनत करते गए और वो मुकाम हमें मिला। क्योंकि ओलंपिक से बड़ा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं होता। और जिस दिन विनेश फाइनल में गई, उस दिन पूरा देश जोश में था, पूरा जश्न हुआ। लेकिन अगले दिन जो घटना हुई, पूरा देश दुखी था। लेकिन कुछ आईटी सेल थी जो पूरा देश में जश्न मना रही थी। तो ये देश के लिए बड़े दुख की बात है और पूरे देश को सोचना चाहिए कि आप किन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। जो देश में खिलाड़ियों के साथ, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, जवानों के साथ जो अत्याचार कर रहे हैं, आप उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि हम मिलके मजबूती से लड़ेंगे और जो संघर्ष की लड़ाई उसमें हम हमेशा कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे। और जो विनेश ने बोला कि हम हर जो महिला, जो बेटियां, देश की बेटियां हैं जिनके साथ अत्याचार होता है, हम उनकी आवाज़ हमेशा उठाते रहेंगे। सभी का धन्यवाद।